इसका। तो हम लोगों ने अपना सफ़र नोएडा से शुरू किया हुआ और ऋषिकेश पहुंचने के लिए 4.5 घंटे दिखा रहे हैं। ये हम लोग सब लोग ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं और हम लोगों ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लिया है, जो कि नई खुली है अभी दिल्ली से और 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचा देती है। ये है एक्सप्रेसवे का पार्ट और हम लोग शामली से एग्ज़िट लेंगे हरिद्वार के लिए और फिर हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पे ही आज नाइट स्टे करेंगे और उस नाइट स्टे के बाद अर्ली मॉर्निंग फिर हम लोग निकलेंगे। ये हम लोग उत्तराखंड एंटर करते हैं और एंटर करते ही लाइट चली गई। ये हमारा दूसरे दिन सुबह हम लोगों ने अपने होटल से एग्ज़िट किया हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पे। ये हमारा होटल है लेफ़्ट साइड पे, द फर्न रेसिडेंसी। अच्छा स्टे था, 4,500 रुपये लिए इन्होंने हम सभी के वो नाइट स्टे के लिए। ऋषिकेश रास्ते पे और ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद आप लोगों को काफ़ी ऐसे बंजी जंपिंग और आउटडोर एक्टिविटीज़ के काफ़ी स्पॉट्स दिखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये सारा सेटअप। ये थोड़े एरिया हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड है, रेनी सीजन में और बारिश में काफ़ी रिस्की हो जाते हैं, तो काफ़ी ध्यान से चलाने वाला है। ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद भी 4.5 घंटे दिखा रहा था हमें पहुंचने के लिए। रास्ते का सफ़र आप एंजॉय करें। रास्ता काफ़ी स्मूथ था, बहुत ही कम ऐसे पैचेस थे जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टीज़ हुई। लेस देन 2 किलोमीटर के ऐसे पैचेस होंगे जहाँ पे लैंडस्लाइड है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आप देख सकते हैं, ये क्लेम करते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट बंजी जंपिंग स्पॉट। पता नहीं ये कितना सच है, बट इन्होंने ऐसा क्लेम किया है और काफ़ी ऊंचा। ये एक एक्सीडेंट। अभी हम लोग पहुँचे हैं देवप्रयाग, जो कि ऋषिकेश से 2.5 घंटे है और आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी साफ़ है और एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है लेफ़्ट पे और राइट साइड दोनों के संगम से गंगा नदी का जन्म होते हुए। काफ़ी खूबसूरत है और क्योंकि आज वीकेंड था और छुट्टी था तो काफ़ी भीड़ था देवप्रयाग संगम में नहाने वाले लोगों का। ये आप राइट साइड में आप देख सकते हैं, अगर आपको नीचे जाना है संगम पे तो आप गाड़ी से जा सकते हैं। नीचे गाड़ी पार्क करके ब्रिज से क्रॉस करके आप संगम तक पहुंच सकते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी एक्सेसिबल बना रखा है और अभी पानी कम है तो भीड़ भी ज़्यादा है, आप अच्छे से नहा सकते हैं। ये व्यूज़ को आप एंजॉय करिए, काफ़ी सुंदर था। देवप्रयाग क्रॉस करने के बाद आप श्रीनगर पहुंचिएगा, जो कि 2 घंटा लगेगा वहाँ से। श्रीनगर क्रॉस करते ही आप फिर धारी देवी के पास पहुंचेंगे, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इनको उत्तराखंड की रक्षक के तौर पे माना जाता है और इनका मंदिर नदी के बीचों बीच है। और कहावत ये है कि इनको हटाया जा रहा था 2013 में, जिसके वजह से उत्तराखंड में वो प्रलय आई थी और वो बाढ़ का रौद्र रूप देखा जा रहा था। उसके रास्ते में आपको काफ़ी भीड़ दिखेगा, ट्रैफिक, क्योंकि सब दर्शन के लिए रुकते हैं। राइट साइड में ही आप सब गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, लेफ़्ट पे आपका चालान हो जाता है। और ये है लेफ़्ट साइड में मंदिर का एंट्री।
जो कि आप सीढ़ी लेके नीचे उतर सकते हैं और मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आज देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ऊपर से ही लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की। धारी देवी क्रॉस करते ही आपको एक ऐसा स्पॉट मिलेगा जिसको वहाँ के लोग मिनी गोवा कहते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिलैक्सिंग है, और ये एक मेजर लैंडस्लाइड एरिया है। यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लगता है, और ये एक सिंगल ट्रैक है। बहुत ही डेंजरस रास्ता है अगर हेवी बारिश या कुछ स्नोफॉल हो रहा हो, और यहाँ पे मेजर लैंडस्लाइड्स और मेजर एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, एक एक करके दोनों साइड से कार्स को क्रॉस कराते हैं। इसके ऊपर वहाँ पे दूर आप देख सकते हैं वो ब्रिज बन रहा है, बट वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये रुद्रप्रयाग बाईपास पे हम लोग आ गए, और आप देख सकते हैं कितने सारे टनल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आने वाले समय में ये रास्ता और ये सफ़र काफ़ी सेफ और काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो अभी जो दिल्ली से 8 घंटे से 9 घंटे लगते हैं, वो काफ़ी टाइम कट शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे आपको काफ़ी टनल्स दिखेंगे, बट क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये अभी सैलानियों के लिए और पर्यटकों के लिए खुला नहीं है। तो आपको ऐसे रोड्स, डेंजरस ऐसे पथरीले रोड से होते हुए जाना पड़ेगा। काफ़ी जगहों पे पुलिस खड़ी रहती है जहाँ पे आपको रोका जाएगा और आपको एक एक करके ही भेजा जाएगा। तो आप पुलिस के निर्देशानुसार ही यात्रा और सफ़र करें। रुद्रप्रयाग से रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। ये अब हम अपने होटल रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, जो कि फाटा जम्मू हेलीपैड्स के बगल में ही था। हमारा हेलीकॉप्टर राइड था केदारनाथ धाम के लिए, तो हम लोगों ने अपना स्टे भी हेलीपैड के बगल में ही लिया है। ये एक एंट्री पॉइंट है, आप देख सकते हैं रास्ता भी कच्चा है, तो ऐसे इस रास्तों से होके ही आपको रिजॉर्ट और हेलीपैड के एंट्री गेट तक पहुंचना पड़ेगा। आप अगर UHPL यूनाइटेड हेली चार्टर्स हेलीपैड के थ्रू हेलीकॉप्टर सेवा आपने बुक की है, तो आप केदार पैराडाइज होटल में भी, रिजॉर्ट में भी रुक सकते हैं, जो कि हेलीपैड पे ही है। हमारा रिजॉर्ट हेलीपैड के एकदम सामने था, और ये सारी गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर सवारियों की हैं जिनको आज ही वापस आना भी था, तो ये उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। रास्ता देख सकते हैं काफ़ी कच्चा, काफ़ी संकरा है, तो काफ़ी ध्यान से आएँ, और अगर बारिश हो रहा हो तो काफ़ी सोच समझ के आएँ। एक दूसरे रिजॉर्ट का पार्किंग था ऊपर। अब यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो हमारे रिजॉर्ट का रास्ता है, और ये नीचे से हेलीकॉप्टर हेलीपैड का रास्ता है। हमारे रिजॉर्ट का नाम था केदार याती रिजॉर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा था। इस माउंटेन एरिया में आपको जितनी सुविधाएं मिल सकती थी उतनी थी। ये आप देख सकते हैं हेलीपैड से लोग वापस जा रहे हैं दर्शन करके, केदारनाथ से वापस आ गए, तो ये उनकी गाड़ियाँ हैं, वो वापस जा रहे हैं। ये एंट्री गेट है। यहाँ पे आपका स्लिप चेक होता है, जो कि पेमेंट रिसीप्ट आप जो प्रिंट आउट करके लाएंगे वो यहाँ पे गार्ड चेक करता है, तब आप भेजते हैं। ये हमारे रिजॉर्ट का एंट्री पॉइंट था। इसमें अच्छा बात ये था कि इसमें पार्किंग बहुत ही सफिशिएंट थी, और इसमें आराम से 14-15 गाड़ियाँ लग जाती हैं। ये रिजॉर्ट में रिसेंटली पार्टी हुई थी, और हमने ओनर से बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि अब छोटी पार्टियों की गैदरिंग के लिए अच्छा खासा बुकिंग होता है यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, आप रिजॉर्ट के मज़े लें।
वैसे तो ये रिज़ॉर्ट इतनी बड़ी नहीं है, बट इसमें 15-16 रूम्स हैं और इसमें डबल शेयरिंग से लेके फैमिली रूम जिसमें 4 बेड लगते हैं, वो सारे अवेलेबल रहते हैं। आप इनको या तो डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, और मेरे को लगता है डायरेक्टली बुक करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको ये अच्छा ऑफ़र और रेट्स देते हैं। ये इनका डाइनिंग एरिया है, आप चाहें तो इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूड कर सकते हैं पैकेज डील में। अगर आप देखें, इन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके से अपना गार्डन को संवार रखा है, जो कि काफ़ी एस्थेटिक और काफ़ी अच्छा स्मेल आता है। अगर आप रूम देखना चाहें तो हमारा फ्रंट 105 था रूम नंबर, और इसमें आप देखें तो हमने 3 बेड्स लिए थे जो हम शेयर कर रहे थे 4 लोग। इस रूम में सारी बेसिक चीज़ें हैं, बट टीवी नहीं है और एसी नहीं है, तो आप इसका ध्यान रखें, और हीटर भी नहीं है। रात में काफ़ी ठंड हो जाता है, तो इन्होंने डबल ब्लैंकेट दे रखा है। गीज़र है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पानी इतना ठंडा होता है कि आप ठंडा पानी यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपको गर्म पानी ही चाहिए होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे हेलीपैड जो है, हमारे रिजॉर्ट के जस्ट ऊपर एक हेलीपैड था, तो ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है और हमने उस लैंडिंग को शूट किया है। ये 4 धाम यात्रा का हेलीपैड है। यहाँ से 4 धाम यात्रा के लिए लोग अपना सफ़र तय करते हैं, तो यहाँ से बद्रीनाथ भी जाते हैं लोग, और यहाँ से केदारनाथ भी जाते हैं। आप अगर हेलीपैड से बुकिंग करते हैं और अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं, तो आप ऐसे टेंट्स और मेकशिफ्ट रेस्टोरेंट्स में बैठ सकते हैं। इसमें चाय, कॉफ़ी, मैगी, पराठे और का ड्रिंक्स अवेलेबल होते हैं। बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होता है, लेकिन समय पास करने के लिए अच्छा जगह है, जहाँ पे आप अपनी पसंद की चीज़ें खा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें तो आपको नहीं मिलेंगी, बट जो भी चीज़ है पहाड़ों में, उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। ये शाम का समय है, हम लोगों ने जल्दी ही डिनर करके सोने का कोशिश किया, क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर राइड सुबह 9 बजे से था, और हम लोगों को 8 पौने 8 तक एंट्री ले लेना था, क्योंकि 1 घंटा पहले बोर्डिंग पास और फॉर्मेलिटीज़ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, रुद्रप्रयाग से आगे फाटा, गुप्तकाशी, सिरसी, सोनप्रयाग, सीतापुर, इन सारे ही पहाड़ी एरिया में काफ़ी बारिश होती है, तो हमें उसका डर था कि दूसरे दिन बारिश ना हो। ये हम सुबह गेट पे खड़े हैं, और ये हमने एंट्री लेके अंदर हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं मौसम एकदम साफ़ है, तो हम बहुत खुश थे कि हमारा हेलीकॉप्टर यात्रा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से हो जाएगा और हम लोग वापस आ जाएंगे। ये एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं, काफ़ी लाविश नहीं है, बेसिक सी है। बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, रश है, बहुत भीड़ नहीं होता है। हर स्लॉट में 25 से 30 लोग होता है। अगर आप उस दिन ही सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके रेट्स लिखे थे, जो कि उस दिन 15,600 रुपये पर पर्सन था, 2 वे फाटा से। आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक चीज़ और, 15,600 बेस फेयर है। अगर आपका वज़न 80 किलो से ऊपर है, तो आपको 150 रुपये पर केजी देना पड़ता है, और सिर्फ 2 किलो के ही सामान आप ले जा सकते हैं अपने साथ। यहाँ पे वेट होता है, और यहाँ पे जब वेइंग एंट्री हो जाता है, तब जाके आपको बोर्डिंग पास इशू होता है, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आपको बोर्डिंग नहीं करने दिया जाएगा। हम लोगों ने वीआईपी टिकट लिया था, जो कि 2500 रुपये का था, क्योंकि हम चाहते थे कि फटाफट दर्शन हो जाए और 2 घंटे में हम वापस आ जाए। ये देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ और हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा हूँ बोर्ड करने के लिए।
काफ़ी इंतज़ार के बाद, 2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद, क्योंकि अचानक से ही बारिश हो गई थी, तो हम लोग 2.5 घंटे तक सिक्योरिटी रूम में ही बैठे रहे और 2.5 घंटे के बाद ही हमें गो फ्लैग मिला पायलट की तरफ से। और अब हम लोग का ग्रुप जा रहा है जिसमें सिर्फ मैं हूँ अकेले, और मेरे मम्मी और मेरा भाई नेक्स्ट ट्रिप में आएंगे। ये मेरा भाई बाहर से शूट कर रहा है और मैं उसे हेलीकॉप्टर के अंदर से शूट कर रहा हूँ। तो ये आप जो आने वाला क्लिप देखेंगे वो मेरे भाई के तरफ से है। देखिए, हेलीकॉप्टर में बैठने से डर तो लगता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है तो काफ़ी हिलता है, और आप नीचे देखेंगे जो कि दिखता है तो एकदम से डर लगता है। ये मैं हूँ। उसके बाद एक बार जब स्टेबल हो जाता है तो आप रास्ता को आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर था। पहाड़ों के बीच में नीचे सिरसी, सोनप्रयाग, गौरी कुंड हमें दिखा। ये पायलट हमें बता रहे हैं कि ये आपका केदारनाथ का पैदल मार्ग है जो आप लेफ्ट में देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर रास्ता था। ये अब हम केदारनाथ धाम पहुंचने ही वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये टेंट सिटी, और ये है केदारनाथ धाम का हेलीपैड जहाँ पे सारे हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं, जो कि पर डे सेवा में लिखते हैं वीआईपी हेलीपैड केदारनाथ धाम पैदल यात्री मार्ग। यहाँ से सभी पैदल यात्री मार्ग के लोग आते हैं। ये सारी टेंट सिटी बनी हुई है। ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा। ये हेलीपैड एरिया है। हेलीपैड का अच्छा ही है कि आपको वीआईपी दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको 2500 का पास लेना पड़ता है। ये अगर आप पैदल यात्री आना चाहें तो। केदारनाथ धाम 2 मई 2025। काफी ज्यादा सोच विचार के बाद हमारी हेलीकॉप्टर उड़ी कर गए, बट बाकी काफ़ी सुंदर था। ये एंट्री पॉइंट है। जब आप थोड़ा सा हेलीपैड से आगे चल के आएंगे तो आपको ये ओम का निशान दिखेगा, और ओम के निशान से एकदम सीधे केदारनाथ धाम का मंदिर है। ये केदारनाथ धाम का मुख्य आंगन है जहाँ पे सारे लोग बैठते हैं, पूजा करते हैं, और यहीं से आप राइट में देख सकते हैं कि स्टे का भी काफ़ी सुविधा है, बट ये सारे रूम्स काफ़ी महंगे मिलते हैं, और क्योंकि आज वीकेंड था तो
रेट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 इस पे डिपेंड करता था। साइड में आप देख सकते हैं खाने पीने के भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स थे और प्रसाद लेने के भी काफ़ी स्टॉल्स थे। तो सुविधा के मामले में और साफ़ सफाई के मामले में तो काफ़ी सही था। ये ऊपर का रास्ता पहाड़ पे आप जो देखते हैं वो भैरव नाथ जी के मंदिर है, जो कि 1.5 किलोमीटर ट्रैक है पहाड़ी के ऊपर। वो पीछे ऊपर वाले पहाड़ पे ये भैरवनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे झंडे लगे हुए थे। मौसम अचानक से काफ़ी ठंडा हो गया था और अभी मंदिर बंद था। मंदिर 12 से 2 बजे तक बंद रहता है। तो हम लोग मंदिर के आसपास घूम रहे थे। ये श्री इखलेश्वर जी महाराज जी का मंदिर था। अब हम लोग मंदिर के पीछे जाएंगे, देखेंगे कहाँ से ये भीमशिला है सामने। ये काफ़ी बड़ा है देखने में, वीडियो में आपको एहसास नहीं होगा, बट आप जब सामने से देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ से लोग पानी भरते हैं। ये बाबा जी 10 रुपये लेते हैं और ये केदार बाबा जी पे चढ़ा हुआ जो जल होता है वो उसको पीछे से भर के आपको देते हैं। और आप यहाँ पे ही वो डब्बा खरीद सकते हैं। 40, 50, 60 रुपये में वो डब्बे मिल जाते हैं और आप उसमें पानी भर के ले जा सकते हैं। चाहे तो आप अपना डब्बा भी ला सकते हैं। अगर आप मंदिर में ऊपर पहुंच के वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग 4 बजे से शुरू होती है। ये आप देख सकते हैं वहाँ यहाँ के जो पत्थर है काफ़ी यूनिक थे, सारी इंग्रेडिएंट्स की हुई थी और काफ़ी सुंदर थे। जितने भी पत्थर थे सारे ही काफ़ी अलग तरीके से थे। पता नहीं बाद में की गई है, कुछ कुछ पहले से भी थी जिसमें बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे उस पत्थर के। तो हो सकता है पहले के भी पत्थर, जैसे आप ये देखें, लोग यहाँ पे भी आके पूजा करते थे। तो काफ़ी ही सुंदर लैंडस्केप था और काफ़ी ही सुंदर ये बाउंड्री वॉल बनाया था जिसपे श्लोक लिखे हुए थे। के ऊपर एक करके बैलेंस करते थे। अब उसका कारण तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा कहते हैं कि अपने मन्नत मांगते हैं। तो मैंने भी एक ऐसा पत्थर खुद से बनाया। मज़ा आया बनाने में, टाइम लगा बट बैलेंस हो गया। होपफुली ये रहे, आंधी तूफान बारिश स्नोफॉल को झेल जाए और मन्नत पूरी। यहाँ पे आदि शंकराचार्य का भी समाधि के वीआईपी लाइन का भीड़।
आपने वीआईपी लाइन का भीड़ देखा था और ये आप जनरल लाइन का भीड़ देखिए जो कि ये दर्शन का हेलीपैड के लाइन रास्ते है। के तरफ तक का ये है। जैसा हम लोग ये ब्रिज ओपनिंग डे का क्रॉस देखे थे करके ना, आप वैसे। आते हैं मेन, और यहाँ से लाइन लगा हुआ है और ये पूरा ऐसे केदारनाथ घूम के आप दर्शन करते हैं। ये मेरा दर्शन हो चुका है अभी, और अब मैं बस हाथ जोड़ के वापस जाने का रास्ते पे अब मैं जा रहा हूँ। अब क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो गया था और मेरा सेम डे रिटर्न था, तो कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था, और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है, और सारे ही लोगों को घर भेज दिया गया है यहाँ पे। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पैदल ही उतरूँगा, पैदल यात्री मार्ग के थ्रू। तो अब आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा पड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा रश है और काफ़ी भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी उस समय। चेतावनी ये भी थी कि रात में बर्फ़बारी हो सकती है। आप देखें कितना ज़्यादा स्लिपरी था, क्योंकि ये रास्ता कोई पक्का रास्ता नहीं है, इसमें पत्थर रखे हुए हैं और पत्थर पे कीचड़ और पानी से काफ़ी फिसलन हो गया था और काफ़ी बच बच के चलना पड़ रहा था। ये आप देख सकते हैं रास्ते में आने वाले ग्लेशियर्स, जहाँ पे पर्यटक काफ़ी मज़े ले रहे हैं, बल्कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि काफ़ी रिस्की है। और देख सकते हैं कितना फिसलन है, कितना ज़्यादा। घोड़े फिसल रहे थे, आदमी फिसल रहे थे, और पलकी वाले लोग भी फिसल रहे थे, तो काफ़ी संभल के और बच बच के ही चलना पड़ रहा था। इतना भीड़ था कि रोड पे, रास्ते पे चलने का जगह भी नहीं था। और ये आप मेरे जूते का हाल देख सकते हैं, कितना ख़राब हाल हो गया है। रास्ते में ऐसे काफ़ी शॉर्टकट दिखते हैं, बट ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि इतने फिसलन के कारण इतने लोग फिसल रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी का पहाड़ है और बारिश के कारण इतना फिसलन हो रहा था कि आप बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे। तो ऐसे डंडे का प्रयोग करके ही चलना बेस्ट है। ये अब हम ब्रिज पे पहुंच गए, जो कि मिडवे पॉइंट माना जाता है, और आप मेरा हालत देख सकते हैं कि कितना पूरा कीचड़ और बारिश से पूरे कपड़ों का और जूतों का क्या हाल हुआ है। मज़े की बात यह है कि रात में रास्ते पे लाइट्स भी नहीं होती हैं, तो काफ़ी संभल कर और बच कर ही आपको चलना पड़ता है। ये अब हम दूसरे दिन फाटा से निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ, और रास्ते में ही बहुत ही ख़राब हो गया था मौसम, और आप देख सकते हैं कितना तेज़ बारिश हो रहा था। जब हम दिल्ली पहुँचे तो हमें पता चला कि भाई रास्ते में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए और काफ़ी ब्रिजेस जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था उस पर पानी भर गए हैं। ये हम लोग ऋषिकेश में रुके थे लंच के लिए।